हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रिंडी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रोल ऑफ पीजीआर्स इन कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या रोल है, स्पेशली इन द सेक्स एक्सप्रेशन एंड सेक्स मॉडिफिकेशन में कुकुरबिट्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या रोल है। कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो मेल फ्लावर इंड्यूस करते हैं, कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो फीमेल फ्लावर इंड्यूस करते हैं। तो वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ एग्जाम के लिए, आईसीआर नेट एग्जाम इन वेजिटेबल साइंस, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए भी, बायोलॉजी नीट बॉटनी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्लांट बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं एडीओ एचडीओ एग्जाम्स के लिए, एएफओ एग्जाम के लिए, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। कुकुरबिट्स की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कुकुरबिट्स जो है एक लार्ज प्लांट फैमिली है जिसमें कि डिफरेंट क्रॉप्स है। हमारी सैलेड क्रॉप्स भी हैं, हमारी डिजर्ट फ्रूट्स भी हैं, एंड हमारे ऐसी क्रॉप्स भी हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं, रॉ फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में खाते हैं, राइट। तो जब हम सेक्स फॉर्म्स की बात करते हैं कुकुरबिट्स में, तो हमें कुकुरबिट्स जो होते हैं उनमें मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं, डायोशियस, एंड्रोमोनोशियस, डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं कुकुरबिट्स में। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो एट टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस कुकुरबिट्स में वाइड रेंज ऑफ सेक्स फॉर्म्स जो है, हम कह सकते हैं कि सेक्स एक्सप्रेशन जो है वो पाया जाता है, राइट। तो चाहे वो मोनोशियस हो, डायोशियस हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, राइट। और जनरली ये होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ मेल फ्लावर आते हैं, ठीक है। जनरली एक प्लांट में मोर नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, एंड वो अर्ली नोट्स पे मोस्टली आपको मेल फ्लावर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 to 6 फ्लावरिंग नोट्स पे आपको इन जनरल मेल फ्लावर ही मिलेंगे, राइट। एंड उसके बाद आपको पता है कि फीमेल फ्लावर उसके बाद मिलेंगे आपको, और जबकि हमें पता है कि फीमेल फ्लावर ही फ्रूट बियर करते हैं। इसका मतलब हमें हाई फीमेल टू मेल रेशो वाले प्लांट चाहिए, ना कि हाई मेल टू फीमेल रेशो वाले, राइट। और इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल वैरायटी वही होगी जिसमें कि हाई फीमेल टू मेल रेशो होगा, राइट। मीन्स कि ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर होंगे, तो फीमेल टू मेल रेशो जो होती है वो हाई होनी चाहिए, वही आइडियल वैरायटी होगी। मीन्स जहां पे आपके फीमेल वाले फ्लावर ज्यादा होंगे तो वहीं पे फ्रूट आएंगे। तो मेजोरिटी ऑफ द, अगर हम बात करें कुकुरबिट्स में जो सेक्स फॉर्म्स हैं प्रेडोमिनेटली हम कह सकते हैं, तो डेट इज योर मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मीन्स कि जहां पे आपका मेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा और फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा, बट सेपरेटली होंगे ऑन द सेम प्लांट पे, राइट। तो मोनोशियस होते हैं, और सेक्स रेशो यानी कि मेल टू फीमेल रेशो जो है वो रेंज करती है कितना, 25 to 30:1 to 15:1 तक इन जनरल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सेक्स रेशो कौन सी हो जाएगी, दिस वन, 15:1, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स हैं। यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 15 मेल फ्लावर पे एक फीमेल है, बट यहाँ पे 30 मेल फ्लावर पे एक फीमेल, तो यहाँ पे मेल वाले और ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो दिस इज योर इकोनॉमिक सेक्स रेशो, राइट, अगर हम बात करें तो। और फ्लावरिंग की जब हम बात करते हैं कुकुरबिट्स में, तो नॉर्मली कुकुरबिट्स में 40 to 45 डेज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सोइंग। तो कुकुरबिट्स में फ्लावरिंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाती है, 40 से 45 दिन के बाद आफ्टर सोइंग, तो ये भी ध्यान रखना आप। देन अगर हम बात करते हैं डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स की, राइट, तो मोस्ट कॉमन सेक्स टाइप इन कुकुमिस स्टाइवस यानी कि क्यूकम्बर में, मस्क मेलन क्यूकुमिस मेलो, वाटरमेलन सिट्रुलस लिनेटस, एंड कोकुरबिटा पेपो यानी कि समर स्क्वैश में, दैट इज मोनोशियस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि मोनोशियस जो है वो प्रीडोमिनेंट सेक्स टाइप है मेजॉरिटी ऑफ कुकुरबिट्स में, राइट। एंड यूजुअली जो हम बात करते हैं जो मोनोशियस कुकुम्बर प्लांट होता है, इन जनरल क्या होता है, इसको भी ध्यान से सुनना, कि जो मेल फ्लावर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा मेल फ्लावर्स दे अराइज इन अर्ली और लोअर नोड्स पे, राइट। तो जो लोअर नोड्स होंगी वहां पे पहले मेल वाले फ्लावर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके जो सेकंड फेज आएगा उसमें क्या होगा कि मिक्सचर होगा ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर का, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि मिडिल नोड्स पे आपको मिक्सचर मिलेगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का मिक्सचर मिलेगा, राइट। एंड उसका जो फाइनल फेज होगा उसमें क्या होगा कि उसमें आपके फीमेल फ्लावर देखने को मिलेंगे, राइट। मीन्स की हायर नोड्स पे आपके फीमेल फ्लावर देखने को मिलेंगे, राइट। इन जनरल जो कुकुम्बर की अगर हम बात करते हैं क्यूकम्बर में, तो फर्स्ट फेज आएगा सिर्फ आपके मेल फ्लावर का, राइट। फर्स्ट फेज में आपके मेल आ गए। देन सेकंड फेज जिसमें कि मिडिल फेज में क्या होगा, मिडिल में नोड पे क्या होगा, मिडिल वाली नोड्स पे आपके मिक्सचर आएगा आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का मिक्सचर देखने को मिलेगा मिडिल वाली नोड्स पे। और जो हायर वाली नोड्स होंगी वहां पे फिर से आपको सिर्फ आपके फीमेल वाले देखने को मिलेंगे। मतलब कि अर्ली नोड्स पे कौन से मिल रहे हैं, हमें मेल वाले मिल रहे हैं इन जनरल, राइट।
फिर एक और कंडीशन आती है, दैट इज योर सब गाइनोसिस प्लांट्स। एक और होते हैं सब गाइनोसिस प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं कि जहाँ पे ये जो सब गाइनोसिस प्लांट्स हैं, ये इसमें कुछ लाइंस रिपोर्ट की गई हैं, किसमें, वाटरमेलन में, जुकीनी यानी कि समर स्क्वैश में, और किकुम्बर में कुछ लाइंस ऐसे भी फाइंड आउट की गई हैं जहाँ पे आपके सब गाइनोसिस प्लांट्स होते हैं। सब गाइनोसिस मीन्स कि विच प्रोड्यूसेस few male flowers in the beginning nodes and all the female flowers in the later nodes, right? मतलब कि शुरू में तो मेल फ्लावर ही आएंगे अर्ली नोड्स में, बट उसके बाद जो आपका अगला फेज होगा, जैसे कि मिडिल फेज है या फाइनल फेज है, वहां पे आपको सिर्फ फीमेल फ्लावर ही मिलेंगे। तो मेल फ्लावर कब आएंगे, सिर्फ अर्ली नोड्स पे आएंगे, बिगिनिंग में मिलेंगे मेल फ्लावर, राइट? एंड देयर मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस फ्रॉम द लैक ऑफ मिक्स्ड फेज कंप्राइजिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर इन मोनोसियस लाइन। जैसे कि हमने मोनोसियस में क्या डिस्कस किया, राइट? मैंने आपको बताया कि अर्ली नोड में क्या मिलेगा आपको, मेल वाले मिलेंगे, राइट? मोनोसियस में हमने यही डिस्कस किया। मिडिल नोड पे क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा मेल और फीमेल का, राइट? और फाइनल नोड्स पे क्या, हायर नोड्स पे क्या मिलेगा, फीमेल और फ्लावर मिलेंगे। बट ये बोल रहे सब गाइनोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे अर्ली नोड्स में तो ठीक है, बिगिनिंग में तो आपको मेल ही मिलेंगे, राइट? मेल ही मिलेंगे, बट उसके बाद लेटर ऑन आपको सिर्फ फीमेल मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे सब गाइनोसिस में क्या होगा कि ये जो बीच वाला है, मिडिल वाला बेस, जो जहाँ पे मिक्सचर देखने को मिल रहा है मोनोसिस में मेल और फीमेल का, ये वाला फेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सब गाइनोसिस में। तो सब गाइनोसिस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मोनोसियस से, राइट? द एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेचुरली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पीजीआरस हैं, जब हम एक्सोजीनस एप्लीकेशन करते हैं पीजीआरस का, तो दैट कैन चेंज द सेक्स एक्सप्रेशन एंड सेक्स रेशियो इन कुकुरबिट्स में। कब, किस स्टेज पे हम अप्लाई करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एट 2 और 4 लीफ स्टेज पे, विच इज अ क्रिटिकल स्टेज, राइट? तो 2 to 4 लीफ स्टेज जो है वो क्रिटिकल स्टेज है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पीजीआर इन कुकुरबिट, 2 to 4 लीफ स्टेज, राइट? ओके। देन डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म्स पाई जाती हैं कुकुरबिट्स में, और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, इसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक जो है सेक्स फॉर्म्स इन कुकुरबिट वेजिटेबल्स, इस नाम से वीडियो है, राइट? तो डिफरेंट टाइप की सेक्स फॉर्म पाई जाती है कुकुरबिट्स में, जैसे कि हमने डिस्कस भी की, मोनोशियस, डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट हैं, गाइनोशियस हैं, ट्राइमोनोशियस होती हैं, गाइनोएंड्रेस होती हैं, इस तरह की, राइट? तो ये सभी डिफरेंट टाइप की सेक्स फॉर्म्स हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैं आपका लिंक जो है आई बटन पे डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अब पीजीआर का क्या रोल है सेक्स रेगुलेशन में कुकुरबिट्स में, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैसे चेंज करते हैं सेक्स एक्सप्रेशन को कुकुरबिट्स में, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें पंपकिन की, फॉर एग्जाम्पल पंपकिन क्या है, कुकुरबिटा मोस्केटा। पंपकिन क्या है, जो कि एक टिपिकल मोनोशियस प्लांट है, राइट? एंड ये जो पंपकिन है हमें पता है कि वाइडली ग्रो की जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? और इथाइलिन जो है, अगर हम बात करते हैं कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, इथाइलिन की, राइट? इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या है, दैट इज ओनली गैसियस हाइड्रोकार्बन फाइटोहार्मोन है, राइट? इथाइलिन जो है, तो इथाइलिन जो है दैट इज ए की रेगुलेटर ऑफ फ्लोरल सेक्स डिफरेंशिएशन एंड हैज बीन यूज्ड टू इंड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन मैनी स्पीसीज ऑफ कुकुरबिटा एंड क्यूकुमिस में। जो इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन करता है फीमेल फ्लावर इंड्यूस करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा में भी रिपोर्ट किया गया है, और क्यूकुमिस वाली जो भी स्पीसीज, चाहे वो क्यूकुम्बर है चाहे वो मेलन है, उसमें भी रिपोर्ट किया गया। इथाइलिन क्या करता है, आपका फीमेल फ्लावर टेंडेंसी को बढ़ाता है, इंडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ाता है। एंड इथाइलिन ये सब काम कैसे करता है, कैसे करता है कि डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं, जीन नेटवर्क, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट जीन्स, और उससे ये आपका इथाइलिन परसेप्शन होता है, राइट? और फिर आपका फीमेल फ्लावर इंडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहा है, इथाइलिन मीडिएट्स इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट सेक्स रेगुलेटिंग जीन्स, जो डिफरेंट सेक्स रेगुलेटिंग जीन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को इथाइलिन क्या करता है, मीडिएट करता है, इनिशिएट करता है, काइंड ऑफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन सी जीन है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलेट सिंथेस यानी कि ACS जीन, एंड 1 माइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेज ACO जीन। एक सिंथेज हो गया और एक ऑक्सीडेज जीन हो गया, एंड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा, WIP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड एक इथाइलिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर कौन सा, ERF इथाइलिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर। तो ये जो जीन्स हैं ACS, ACO, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, कुछ इथाइलिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इथाइलिन क्या है कि इनकी इंटरेक्शन को मीडिएट करता है एंड फीमेल फ्लावर इंडक्शन होता है।
और इसके बाद ये भी फाइंड आउट किया है कि अगर हम इनहिबिट कर दें किस चीज को, एक्सप्रेशन किसका, क्यूकुमिस टाइवस का जो जीन है ETR1 जीन जो है, जो कि क्या एनकोड करता है, दैट इज एनकोडिंग वन ऑफ द इथाइलिन रिसेप्टर। तो ये क्या इथाइलिन रिसेप्टर है, ठीक है। अगर हम इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दें, इनहिबिट कर दें, रोक दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये क्या करेगा फिर, इट विल इंड्यूस डीएनए डैमेज होगा, किसमें, प्राइमोर्डियल एंथ्रस में। तो एंथ्रस में आपका डीएनए डैमेज होगा एंड इट विल अरेस्ट स्टेमन डेवलपमेंट, रुक जाएगी और आपका फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होंगे, राइट। देन अगर हम बात करें जैसे कि म्यूटेंट्स ऑफ ETR1A एंड ETR2B, ETR1A एंड ETR2B क्या है, इथाइलिन रिसेप्टर हैं। तो अगर इसको हम म्यूटेट कर दें इन रिसेप्टर्स को, राइट, इनहिबिट कर दें, मतलब इनके एक्सप्रेशन को यानी कि म्यूटेट कर दें, ये दोनों क्या है, इथाइलिन रिसेप्टर हैं, तो क्या होगा, दैट विल एग्जिबिट अल्टर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इनटू बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। तो अगर हम इसको म्यूटेशन कर दें अगर हम दो जीन्स में, इथाइलिन रिसेप्टर वाले जीन्स में, तो क्या होगा कि जो आपका फीमेल फ्लावर होगा वो कन्वर्ज हो जाएगा किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में या यानी कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में, राइट। किसमें रिपोर्ट किया गया, फॉर एग्जांपल इन समरस्कैश में, कुकुरबिटा पेपो में रिपोर्ट किया गया, राइट। और कुछ जैसे कि एप्लीकेशन करेंगे हम एंटी इथाइलिन एजेंट्स की, ठीक, दैट इज ए मच इजियर एंड फास्टर वे ऑफ इंड्यूसिंग मेल फ्लावर्स। तो मेल फ्लावर इंड्यूस करने तो नेचुरली बात है कि इथाइलिन क्या कर रहा है, मेलनेस को प्रमोट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी इथाइलिन एजेंट स्प्रे करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि करेंगे मेलनेस को इंड्यूस करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, एंड इथाइलिन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, कौन सा, एबीजी, एबीजी यानी कि अमाइनो इथॉक्सी बिनाइल ग्लाइसिन, राइट। ये तो हो गया इथाइलिन परसेप्शन को इनहिबिट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट। बट एबीजी क्या करता है, इथाइलिन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, राइट। ये थोड़ा ध्यान रखना कि एबीजी जो है इथाइलिन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर है, और एसटीएस और AgNO3 जो है वो इथाइलिन परसेप्शन इनहिबिटर है, राइट। ये दो चीजें ध्यान रखना थोड़ा, ओके। अगर हम बात करें नॉर्मली इथाइलिन के रोल की, हम बात कर ही रहे हैं कि इथाइलिन फीमेलनेस को इंड्यूस करता है, तो अर्ली 1950s में जब जीनोटाइपिंग सर्वे किया गया तो ये फाइंड आउट किया कि जो फीमेलनेस है, तीन मेजर लोसाई हैं एक्चुअली जो सेक्स एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं क्यूकुम्बर में, राइट, जैसे कि F, M एंड A, राइट, जो कि डिटरमिन करते हैं मेल टू फीमेल रेशो इन क्यूकुम्बर में, राइट। एंड रिसेंटली ये भी फाइंड आउट किया कि जो फीमेलनेस वाला जीन है यानी कि F लोकस है, दैट इज एक्चुअली इसका कैंडिडेट जीन क्या है, दैट इज ये एनकोड करता है 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेज यानी कि ACS। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं CS ACS, राइट, क्यूकुमिस टाइप्स का है ना, राइट। एंड एम लोकस की बात करें तो ये इसको भी क्लोन किया जा चुका है, और इसका जो एनकोडिंग जीन है वो कौन सा है, ACS जीन है, फैमिली कौन सा, CS ACS2 है इसका, ठीक। एंड इथाइलिन, इसका मतलब कि जो इथाइलिन परसेप्शन है एक्चुअली दैट इज इन्वॉल्व इन फीमेल क्यूकुम्बर फ्लावर डेवलपमेंट में, जो क्यूकुम्बर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें मेजर रोल है इथाइलिन परसेप्शन का ही, राइट। एंड अमंग द डिफरेंट जो हमारे इफेक्टिव फाइटो हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो इथाइलिन जो है दैट इज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, हमारा फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इथाइलिन, राइट। तो इथाइलिन क्या है, फीमेलनेस वाला हार्मोन है। तो इन जनरल अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करूं, जो फेमस एग्जांपल्स हैं क्यूकरबिट्स में, और डेफिनेटली इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की एप्लीकेशन करते हैं हम 2 to 4 लीफ स्टेज जो है क्रिटिकल स्टेज है एप्लीकेशन के लिए। तो मेलनेस के लिए बात कर लेते हैं, तो मेलनेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एक तो है GA3 हाइयर कंसेंट्रेशन पे यानी कि 1500 to 2000 ppm पे क्या करेगा, हाई कंसेंट्रेशन में GA3 या GA7 क्या करेगा, जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, मेल फ्लावर इंडक्शन करेगा, मेल फ्लावर इंड्यूस करेगा, किसमें, इन द गाइनोसियस लाइंस ऑफ क्यूकम्बर में। तो गाइनोसियस लाइंस ऑफ क्यूकम्बर को अगर मेंटेन करना हो तो हम मेल फ्लावर इंड्यूस करते हैं, तो वहां पे GA हेल्प कर सकता है 1500 to 2000 ppm। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो 300 to 400 ppm जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या करता है, मेलनेस इंड्यूस करता है। उसी तरह सिल्वर थायोसल्फेट इट आल्सो इंड्यूसेस मेलनेस, देन ABG ये भी मेलनेस को इंड्यूस करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, राइट। देन ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है 200 to 500 ppm इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को कम कर दिया इन द मोनोशियस क्यूकम्बर में, एंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मेल फ्लावर इन गाइनोशियस प्लांट में। मोनोशियस वाले में क्या हुआ, क्या किया, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन मोनोशियस में कम हो गए, फीमेल वाले को कम कर दिया, राइट। नेचुरली बात है सिल्वर नाइट्रेट मेलनेस को इंड्यूस करता है, एंड नंबर ऑफ स्टेमिनेट फ्लावर को बढ़ा दिया
गाइनोसिस में, क्योंकि मेलनेस को इंड्यूस कर रहा है, राइट। ओके, देन सिल्वर नाइट्रेट ट्रीटमेंट दे आल्सो लीड टू एंड्रोजेनेसिस, किस क्यूकम्बर में रिपोर्ट किया गया, जो गाइनोसिस क्यूकम्बर में हमने भी डिस्कस किया। एंड इस एप्लीकेशन आल्सो एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ स्टेमन्स इन द फीमेल फ्लावर ऑफ कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। तो कॉक्सिनिया ग्रैंडिस में भी ये क्या करता है, स्टेमन्स को, ग्रोथ को एनहांस करता है फीमेल फ्लावर्स में। ओके, नेक्स्ट इज फीमेलनेस के लिए कौन कौन से हार्मोन है हमारे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल्स, इथाइलिन एट 250 ppm क्या करता है, फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, किसमें, क्यूकम्बर में और मस्क मेलन में। देन क्यूकम्बर में ही मैलिक हाइड्रोजाइड 50 to 100 ppm में, GA3 एट लो कंसेंट्रेशन पे 5 to 10 ppm पे, GA3 हाई कंसेंट्रेशन पे क्या कर रहा था, मेलनेस इंड्यूस कर रहा था, और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन 5 to 10 ppm पे। सिप्पा यानी कि इथेपॉन 150 to 250 ppm, Na 100 ppm, ये क्या करते हैं क्यूकम्बर में, मेल फ्लावर को सुप्रेस करेंगे और फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करेंगे, तो फीमेलनेस को बढ़ाते हैं, राइट। देन टिब्बा, बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टिब्बा कितनी डोज पे, 25 to 50 ppm पे। बोरॉन कितना, 3 ppm, ये क्या करते हैं, फीमेलनेस इंड्यूस करते हैं, किसमें, वाटरमेलन में। देन बोरॉन एट 3 ppm, कैल्शियम 5 ppm, फीमेलनेस इंड्यूस करते हैं बोटल गॉर्ड में। इथेरल 250 ppm, फीमेलनेस इंड्यूस करता है स्पॉन्ज गॉर्ड और पंपकिन में। और ये वाला जो एक बार पूछा भी गया था नेट के एग्जाम में, कि थाइलिन किस डेज पे एट 600 ppm पे इंड्यूस करता है फीमेल फ्लावर इन समर स्क्वैश में, राइट, फीमेल फ्लावर इन समर स्क्वैश में। तो इट मीन्स की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे कैन रेगुलेट द सेक्स एक्सप्रेशन, यानी कि सेक्स रेशो इन कुकुरबिट्स में एट डिफरेंट डोजेस पे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। जय हिंद।